है फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आप लोग सेकंड सेमेस्टर में आ चुके हैं। तो आपके एग्ज़ाम वही मई या जून में होंगे। तो इससे पहले जो आपका सेमेस्टर सेकंड बीत चुका है, जो बच्चे निकल चुके हैं, जो कि आप इस समय क्या होंगे, फोर्थ सेमेस्टर में आएंगे, उन्होंने सेकंड सेमेस्टर का पेपर दिया हो था। तो उसका हम यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से पेपर आया था, उसके बारे में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए भी अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हम पहले आपसे बता देते हैं कि जो कि ये पेपर है ग्रुप फर्स्ट का है और साइंस का पेपर है। आप लोगों को पेडागोगी के दो पेपर चुनने पड़ेंगे। ये साइंस साइड वाले जियोग्राफी है, सोशियोलॉजी है, या फिर हम साइंस वाले हम साइंस चूज करेंगे। और साइंस साइड वाले बच्चे जो होंगे, मैथ हो गई, मैथ वाले मैथ चूज करेंगे। और जो एग्रीकल्चर से बच्चे होंगे उन्हें मिलेगा साइंस और बायोलॉजी। और मैथ वाले पेपर जो मैथ वाले बच्चे होंगे उन्हें मिलेगा साइंस और मैथ। ठीक बच्चों, तो आप लोगों को सही से अपनी सब्जेक्ट को चुनना है, फिर आप अपना एग्ज़ाम अच्छे तरीके से पढ़िए, फिर उसका पेपर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ साइंस एंड जस्टिफाइड, मतलब कि विज्ञान की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। को मतलब कि विज्ञान की प्रकृति नेचर कैसा होता है, उसके बारे में पहले आप तो विज्ञान की परिभाषा दीजिए, फिर उसके बाद प्रकृति बताइए, फिर उसके बाद द प्लेस ऑफ साइंस एज सब्जेक्ट इन द सोशल स्कूल करिकुलम, जो कि आप विद्यालय पाठचर्या में एक विषय के रूप में विज्ञान के स्थान का औचित्य बताना कि आपके विद्यालय पाठ्यक्रम में विज्ञान की क्या महत्वपूर्ण स्थान है, उसके बारे में बताना है यहाँ पर। तो आप लोगों ने एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस टीचिंग कैन बी रिटेन इन बिहेवियरल टर्म्स, एक्सप्लेन, उसकी व्याख्या करनी कि विज्ञान शिक्षण के शैक्षिक उद्देश्यों के व्यवहारात्मक रूप में कैसे लिखा जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। जो का विज्ञान शिक्षण है उसके शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहार के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर आप गुण के रूप में शैक्षिक उद्देश्य के जो गुण होते हैं उनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, हाउ कैन इंटरनेशनलाइज्म बी डेवलप दो साइंस एजुकेशन डिस्क्राइब, जो आपके विज्ञान शिक्षण के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीयता का विकास कैसे किया जा सकता है, उसका वर्णन करना। जो आप विज्ञान शिक्षा है उसके माध्यम से हमारे और दूसरे देश के विकास में हम किस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं, इसका वर्णन आपको यहाँ पर करना है। आप लोगों को पता है 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं और 10 क्वेश्चन आते हैं और 80 नंबर पेपर होता है। हर क्वेश्चन जो होता है 16 नंबर का होता है। आप लोगों को हमने बताया है कि आप कम से कम 5 से 6 पेज भरने की उम्मीद रखा करें, नहीं तो नंबर आपके कम हो जाएंगे तो आप क्या होगा, आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट डाउन origin and properties of magnets in detail, explain how iron is magnetized by keep in close vicinity of a magnet, चुंबकत्व का स्रोत विशेषता, मतलब कि चुंबकत्व का स्रोत, चुंबक कहाँ से प्राप्त होता है, फिर उसकी विशेषता लिखनी चुंबक की, कि चुंबक जो है लोह की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, और चुंबक में जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवेश करती हैं। इस प्रकार आप विशेषता या गुण लिख सकते हैं। फिर है, चुंबक के संपर्क में आने पर लोहा किस प्रकार चुंबकत्व के गुण प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि व्हाट इज मीन्ड बाय रेडियो एक्टिव, गिव ए कंपैरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज, जो कि रेडियो धर्मता से आप क्या समझते हैं, क्या आशय है, उसमें अल्फा बीटा गामा किरणों का तुलनात्मक वर्णन, मतलब अंतर आपको बताना है। फिर अल्फा बीटा गामा की परिभाषा दीजिए, फिर उसके बाद में अल्फा किस प्रकार से व्यवहार करता है, बीटा किस प्रकार से व्यवहार करता है, गामा किस प्रकार से व्यवहार करता है, उसके गुण क्या हो सकते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका है 7 के बाद है 6 पहले देखेंगे हम। 6 क्वेश्चन नंबर कौन सा है कि व्हाट essential things should be kept in the mind while developing a textbook of science, explain, विज्ञान की पाठ्य पुस्तक विकसित करते समय किन
आवश्यक बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसकी व्याख्या करना। अगर आप विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को विकसित कर रहे हैं, मतलब उसका हम किस प्रकार से अपने औचित्य के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो उसकी बातों को हम ध्यान रखेंगे। हमारी पाठ्य पुस्तक जो है किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सके विद्यार्थियों के लिए, अध्यापक के लिए, तो हम किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बच्चों। व्हाट आर द क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ साइंस टीचिंग, डिस्क्राइब एनी टू मेथड। मतलब यहाँ पर जो आप विज्ञान शिक्षण की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, किन्हीं 2 विधियों का वर्णन करना। तो आप इस जो आप मेथड आप फर्स्ट में पढ़े थे उनमें से 2-3 विधियाँ उठाकर यहाँ पर लिखना है। तो पहले है व्याख्यान विधि, आपको व्याख्या आपको करनी पड़ेगी। फिर है प्रोजेक्टिव मेथड करना पड़ेगा, और यहाँ पर एक मेथड और होता है प्रयोगात्मक मेथड जो होता है, उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ यूज ऑडियो विजुअल एड्स इन साइंस टीचिंग इन द डिटेल। विज्ञान शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग के महत्व का विस्तार से चर्चा करना। जो कि विज्ञान शिक्षण में आप श्रव्य सामग्रियाँ होती हैं, उनके जो महत्व का हम किस प्रकार से हम बच्चों के सामने प्रकट कर सकते हैं, किस प्रकार हम बच्चों को समझा सकते हैं, उसके यहाँ पर महत्वपूर्ण को योगदान को बारे में लिखना। जैसे चाक होती है, डिस्टर होता है, हम दिखा के बता सकते हैं। प्रयोगात्मक में क्या होता है, और क्या होता है, दृश्य सामग्री में चार्ट पेपर आता है, या फिर कोई ऐसी सामग्री बनाकर चले जाते हैं जो हमें दिखाकर, या बोलचाल भाषा में जो सुनाई देने वाला यंत्र होता है, टीवी जैसे हो गया, रेडियो हो गया। इस प्रकार से हम यहाँ पर विज्ञान शिक्षण के महत्व के जो आपके दृश्य सामग्रियाँ होती हैं उसके महत्व के बारे में हम लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 9, व्हाट इज़ द रोल ऑफ रेमेडियल टीचिंग इन द साइंस टीचिंग एक्सप्लेन इन डिटेल। विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की क्या भूमिका है, विस्तार पूर्वक वर्णन करना। उपचारम मतलब कोई मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, कोई टूट कर रहा है, उसको सुधार करने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं उसी को हम उपचार रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है। निदान जिसे कहते हैं, निदान क्या है, मतलब उपचारात्मक मतलब होता है निदान क्या कर सकते हैं हम। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 10, व्हाट इज द मीन्ड बाय यूनिट टेस्ट, डिस्क्राइब यूनिट टेस्ट फॉर्मेशन। इकाई परीक्षण से क्या आशय है, मतलब यहाँ पर आपको इकाई परीक्षण के बारे में लिखना है, फिर परिभाषा लिखनी है, फिर उसके बाद गुण लिखना है, विशेषताएं लिखनी, फिर इस इकाई परीक्षण निर्माण का वर्णन कीजिए। मतलब यहाँ पर पूरे डिटेल के बारे में आपको फुल कम से कम 6 से 7 पेज आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ जो क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया था बीएड सेकंड सेमेस्टर में, आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे किस प्रकार से हमारा पेपर आता है। और ये पेपर थोड़ा सा मॉडरेट था, मतलब हाई लेवल से बना हुआ है। आप अगला पेपर जो होगा इससे थोड़ा लो लेवल में होगा, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, पेपर बनाता है, वो क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझता है और फिर रखता है। इस बार अगर पेपर हार्ड आया तो अगली बार पेपर नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से नंबर गेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंडों या दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले और वो भी अच्छे तरीके से समझ सके और अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। और कम से कम आप पेपर और वीडियो या पेपर को देखकर आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस प्रकार से पेपर था, किस प्रकार से क्वेश्चन को नहीं समझ में आया है। तो उसके बारे में हम सोचेंगे, फिर आपको उस क्वेश्चन के वीडियो को अपलोड कर देंगे, जिससे कि आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।